पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जाने माने वकील तथा इसके अलावा बार काउंसिल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह बदरान हमारे साथ मौजूद हैं। वकीलों की हड़ताल चल रही है, मुद्दा क्या है, सब मुद्दों पर सवाल करेंगे और जवाब लेंगे बदरान साहब से। बदरान साहब, जो 4 दिन से आप बता रहे हैं कि वकील काम नहीं कर रहे, उसका रीज़न क्या है? देखिए, पिछले काफ़ी समय से ऐसी काफ़ी घटनाएं घटी जब पुलिस ने एडवोकेट्स के काम में दखलंदाजी करी। एडवोकेट्स के साथ कहीं ना कहीं बदसलूकी हुई है और इसको लेकर आप देखते हैं 4 दिन से हाई कोर्ट में स्ट्राइक रही। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी अम्बाला की भी एक ऐसी घटना हुई। पूरे साल में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पुलिस ज्यादती करती है, एडवोकेट्स के काम में इंटरफेरेंस करती है। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। एडवोकेट्स को कंपेलिंग सरकमस्टांसिस में वर्क सस्पेंड जैसी डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिससे जहां वकीलों को भी नुकसान होता है, क्लाइंट्स को भी नुकसान होता है, आम पब्लिक को असुविधा का सामना करना पड़ता है। हाई कोर्ट में लाखों केसेस पेंडिंग हैं। एडवोकेट्स कंपेलिंग सरकमस्टांसिस में ही वर्क सस्पेंड का डिसीजन लेते हैं। जनरल हाउस का डिसीजन काफ़ी सोच विचार के लिया गया हाई कोर्ट का, जिसमें एडवोकेट्स जो किसी क्लाइंट के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, उसी को जहां पुलिस धमकाती है, उसके साथ मार पिटाई करती है, ये निंदनीय जो घटनाएं हैं। एडवोकेट्स इसको सहजता से नहीं लेते तो और इसका हल क्या है आपके दृष्टिकोण में? आप सीनियर लोगों में आते हैं, क्या समस्या का समाधान है? हमने पहले भी, जब मैं बार काउंसिल का चेयरमैन था, सरकार को लिखा था कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। राजस्थान में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है और हरियाणा पंजाब में भी एडवोकेट्स का प्रोटेक्शन एक्ट बनेगा, तो ये सारी समस्याओं का निदान होगा। क्योंकि वकील के काम में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद यदि कोई दखलंदाजी करेगा तो वो एक पुनिशेबल ऑफेंस होगा। उससे पुलिस की जो जाती हैं वो भी रुकेंगी और एडवोकेट्स अपना काम निडरता से और इंडिपेंडेंटली, फ्रीली लोगों को न्याय दिलाने के लिए कर सकेगा। ये आज की आवश्यकता है एडवोकेट्स के लिए। हरियाणा में भी और पंजाब में भी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए। तो ये किस स्तर पर पहल होनी चाहिए? कौन बनाएगा इसको और उसमें प्रमुख कौन से लोग इन्वॉल्व रहेंगे, प्रशासनिक या राजनीतिक? इसके लिए मैंने काफ़ी पहले से गवर्नमेंट को, हरियाणा सरकार को भी और पंजाब को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था। उस रिप्रेजेंटेशन के फॉलो के लिए भी मैंने प्रयास किए। इसके जो पहल है वो सरकारी स्तर पर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में एक बिल लेकर आएँ, एक एक्ट बने। और हरियाणा के अलावा पंजाब में भी एक ऐसा एक्ट बनने की आवश्यकता है। जब एक्ट बन जाएगा तो उसके बाद ये जहाँ कन्फ्लिक्ट्स हैं एडवोकेट्स के और पुलिस के, वो कम होंगे। आम व्यक्तियों को जो केसेस हैं उनमें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वर्क सस्पेंड की वजह से, वो भी होंगी, रुकेंगी और वकीलों को भी अपना काम करने में आसानी होगी। इसके अलावा कुछ और ज्वलंत समस्याएं जो वकीलों की, क्योंकि आप बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के, जो आपके जहन में हो, क्या क्या मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं? काफ़ी पंजाब एंड हरियाणा में काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान के लिए काफ़ी समय से लंबित हैं। हमने पहले भी सरकार को लिखा था कि जैसे दूसरे राज्यों में एडवोकेट्स के लिए, एडवोकेट्स की वेलफेयर स्कीम्स लागू करने के लिए बजटरी प्रोविज़न होना चाहिए। ये ऐसा ना हरियाणा में बजटरी प्रोविज़न हो पाया, ना पंजाब में बजटरी प्रोविज़न एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए हो पाया, जबकि दूसरे सभी राज्यों में अंडर द एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट और जो एडवोकेट्स की वेलफेयर स्कीम्स हैं, सेंट्रल एक्ट है एडवोकेट्स के, जो सेंट्रल एक्ट हैं उसमें ऐसा प्रावधान है कि दूसरी राज्य सरकारें, चाहे यूपी है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, केरला है, सभी में एनुअल बजट आता है एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, जिससे एडवोकेट्स को स्टाइफंड भी दिया जाता है नए वकीलों को। और जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जो प्रोफेशन छोड़ते हैं उनको एक मुफ्त प्रैक्टिस छोड़ने में रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, मेडिकल की फैसिलिटी भी दी जाती है। कहीं 100 करोड़ रुपये मिलता है, कहीं 80 करोड़ रुपये मिलता है। लेकिन हमारे हरियाणा और पंजाब के वकील इस सुविधा से, इस बजटरी प्रोविज़न से वंचित हैं। इसका मुख्य कारण मैं समझता हूँ कि यदि हमारी बार काउंसिल अलग होगी हरियाणा की और पंजाब की बार काउंसिल अलग होगी और उसके बाद राज्य सरकारें बजटरी प्रोविज़न करें, 100 करोड़ हरियाणा सरकार दे, 100 करोड़ पंजाब सरकार दे, जिसमें से एडवोकेट्स की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको लागू किया जा सकेगा। मेरे टेन्योर में हरियाणा का एडवोकेट्स के लिए बिल, एक रूल्स बने थे हरियाणा एडवोकेट्स के, और उन रूल्स में ऐसा प्रावधान है, लेकिन बजटरी प्रोविज़न ना होने की वजह से ये रूल्स और पंजाब का जो एक्ट है एडवोकेट्स के लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए, वो लागू नहीं हो पाया,
तो हमारी तो यही मांग है कि हरियाणा सरकार भी और पंजाब सरकार भी बजटरी प्रोविजन करे, एनुअल बजट में प्रावधान करे, 100 करोड़ पंजाब सरकार दे, 100 हरियाणा सरकार दे, ताकि एडवोकेट्स की जो वेलफेयर स्कीम जिनको लागू किया जा सके। धन्यवाद। तो ये हैं रणधीर सिंह बदरान, जिन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की वकालत की है। इन्होंने कहा कि 4 दिन से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट व अन्य कई एडवोकेट्स इसी मुद्दे पर हड़ताल कर रहे हैं, तो हड़ताल ना करनी पड़े इसके लिए वकीलों को सुरक्षा जरूरी है और ये कानून सरकार के द्वारा बनाया जाना है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।